तो फिर से बात हम उसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि 28 अक्टूबर को पहले चरण का बिहार विधानसभा में मतदान तो है, यानी परसों मतदान है। और सवाल यही है कि आखिर पहला चरण में पहली बाजी कौन मारता हुआ दिखाई देगा। ये तमाम बड़े चेहरे आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं और इनमें से कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी चुनाव का होगा, ये नतीजों के बाद साफ हो जाएगा। श्रवण कुमार एलजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए सुकन्या जी, आपने डिबेट का जो है कि पहले चरण का पहला बाजी कौन मारेगा, आपने डिबेट में पूछा था कि हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री को नोटबंदी के सवाल पे पत्र लिखा था। मैं बोलना चाहता हूं सुकन्या जी कि धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, एनआरसी हो, जितने भी बिल, जितने भी कानून आदरणीय प्रधानमंत्री एनडीए के द्वारा, भाजपा के द्वारा केंद्र में, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल लाया गया, मजबूती से, मुस्तैदी से, ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया। यही जेडीयू के लोग थे, धारा 370 का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, एनआरसी का विरोध किया। यही जेडीयू के नीतीश बाबू थे। भाजपा मतलब, बीजेपी मतलब बड़का झुट्टा पार्टी, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। बिहार की जनता 10 तारीख को जो परिणाम आएंगे, सुकन्या जी आप भी हैं, 10 तारीख को हम भी आएंगे आपके स्टूडियो में, देख लीजिएगा। लोजपा और भाजपा की सरकार बनेगी। चिराग पासवान जी ने कह दिया है, डबल इंजन जो बिहार का है, अगला इंजन नीतीश जी का इंजन डिरेल हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण कुमार, आखिरी में आपके लिए ढूंढ रही थी। और झारखंड में ये बताइए कि बिहार में नीतीश कुमार से दिक्कत थी, झारखंड में किससे दिक्कत थी कि 2019 में विधानसभा चुनाव 50 सीटों पर आप अकेले लड़ गए। और झारखंड में एनडीए की हार की सबसे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है, एलजेपी अलग चुनावी मैदान में थी। सुकन्या जी, मणिपुर में आज भाजपा लोजपा की सरकार है। मणिपुर में हम अलग लड़े थे। मणिपुर में आप एनडीए के साथ, बिहार झारखंड में अलग समर्थन दिया। और आज सरकार में मणिपुर का आंकड़ा आपको सूट करता है तो आप मणिपुर की बात करेंगे, बिहार झारखंड की बात नहीं करेंगे क्या? नहीं सुकन्या जी, दो बात हम कहना चाहते हैं। चलिए बोलिए। जेडीयू की तरफ से अरविंद निषाद अपनी बात रखना चाहते हैं। नहीं हो रहा यादव में। चलिए यादव अपनी बात रखिए। दो बात हम कहना चाहते हैं। एक तो ये बोल रहे हैं कि एनडीए के प्रस्ताव को जेडीयू ने विरोध किया। हम लोगों का जो एनडीए बना था वाजपेयी जी के काल में, बिल्कुल कई मुद्दे थे और ये कहा गया था कि इन मुद्दों से हम अलग रहेंगे। तो जिन मुद्दों से हम अलग हैं वो हमारा स्टैंड अलग है। एक दूसरी बात जो इतना ये बोल रहे हैं, जरा ये सवाल पूछिए, वाजपेयी जी की सरकार किसने गिरा दिया था? एक वोट से किसने गिराया था? लंबी लंबी तकरीर देने के लिए कि हम प्राण दे देंगे बीजेपी के लिए, तो आप प्राण दीजिए, लेकिन सरकार क्यों गिराए थे आप? चलिए, कैसे गिरा दिया था? आपने सवाल पूछा है, श्रवण कुमार जवाब देंगे। श्रवण बोलिए। देखिए सुकन्या जी, हमारे नेता, दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिनका 51 वर्षों का संसदीय जीवन और सामाजिक और राजनीतिक जीवन बिहार में और देश में रहा है, और रामविलास पासवान जी का जो कमिटमेंट रहा है, जहां रहे हैं, जिस भी गठबंधन में रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग रहे हैं और ईमानदारी के साथ निभाया है हम लोगों ने गठबंधन धर्म को। उस समय हम भाजपा के साथ नहीं थे। हाँ, जब हम भाजपा के साथ गए। चलिए श्रवण, पुरानी बातें छोड़िए, अभी की बात करते हैं। सब बातें समझ आती है, सारी बातें आपकी समझ आती है। चिराग पासवान का राजनीतिक इच्छा जो है वो भी समझ में आती है। लेकिन ये बताइए कि जब निशाना साधने की बात आती है तो तेजस्वी आपके छोटे भाई बन जाते हैं और नीतीश कुमार सबसे बड़े मुजरिम बन जाते हैं। इसके पीछे क्या कहेंगे? अंदर है दोनों में, निश्चित रूप दोनों में अंदर है। निश्चित रूप से चिराग पासवान जी का उम्र 38 वर्ष है, बी टीम है। तेजस्वी जी उनके छोटे भाई हैं। अभी आदरणीय रामविलास पासवान जी का श्राद्ध क्रम था,
तेजस्वी जी भी आए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, चिराग जी भी थे, तीनों बैठे हुए थे। श्रवण जी, मतलब साफ है कि नतीजों में जहां आपकी जरूरत आएगी, नतीजों के बाद आप वहां चले जाएंगे, किसी से कोई राजनीतिक परहेज नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। दिया है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे। आप सुकन्या जी सासाराम में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, पूरे बिहार का वोट इनके पास है। चैनल चलिए, निहोरा यादव आपको जवाब देंगे। निहोरा यादव बोलिए। इंटरव्यू ले रहा था, सारे लोग जो थे वहां प्रधानमंत्री को सुनने वाले, माइक पे बड़ा चैनल देश का, भाजपा लोजपा, भाजपा लोजपा, भाजपा लोजपा, भाजपा लोजपा। बिहार में इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रवण ये बताइए कि बीजेपी और एलजेपी ने 2015 विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर क्या उखाड़ लिया, ये बताइए ना। निश्चित रूप से देख लीजिए, निश्चित रूप से 2015 में हमको जो 42 सीटें मिली थी 42 सीटों में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आपका चैनल देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ज्यादा देखने वाला चैनल है न्यूज 18। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि 42 सीट में हमको जो सीटें दी गई थी जो 2015 में, सी ग्रेड की, डी ग्रेड की, चलिए फिर अब पहली बार आप बीजेपी पर आरोप